से बड़ी खबर की। डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जहां कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना रखा था। 14 अक्टूबर को हुआ था डबल मर्डर, जहां प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटे की हत्या हो गई थी। और इस पूरे मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चला है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाए गए घर को ढहा दिया गया और उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहा और डबल मर्डर केस में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कुलदीप साहू के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और 14 अक्टूबर को डबल मर्डर किया गया था। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या की गई थी। बड़ी खबर सूरजपुर से है और इसमें ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से ये निर्माण किया गया था और सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा गया था। इसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वरुण रॉय जुड़ गए। वरुण, कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला, अवैध तरीके से निर्माण कर रखा था इसने। बिल्कुल, देखिए 14 अक्टूबर के बाद जिस तरह से हालात बने थे दोहरे हत्याकांड को लेकर लगातार लोगों का आक्रोश था। कई आगजनी जैसी घटनाएं भी हुई थी और उसके बाद जो प्रशासन है वो लगातार, खासकर नगर पालिका जो है वो जितने भी अवैध अतिक्रमण किए हुए थे आरोपी कुलदीप साहू, उनके मकानों पर चस्पा किया गया था कि जल्द से जल्द वो खाली कर दिया जाए। उसी के तहत आज पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और राजस्व अमला की टीम मौके पर पहुंची और 3 जेसीबी वाहन से फिलहाल तो जो पुराना बाजार बारह है वहाँ पर के जो मकान थे जिस तरह से निर्माण किया हुआ था शासकीय भूमि पर, उससे फिलहाल ढाया जा रहा है। आप ये पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है कि जहां पर अभी ये ढाया जा रहा है। और जो जानकारी के मुताबिक जो है अभी और भी 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कुलदीप साहू के द्वारा जो भी अवैध तरीके से शासकीय भूमि में निर्माण किए गए उन मकानों को भी, उन अतिक्रमण किए हुए स्थानों को भी खाली कराया जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये कार्रवाई जो जारी है और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, राजस्व अमला मौके पर मौजूद है। किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े उसकी पूरी यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है और सुबह से ही प्रशासन जो है वो तैनात था यहाँ पर। और ये कार्रवाई फिलहाल जो है अब ये लगातार जारी है। ऐसे में अब आगे की और क्या कुछ कार्रवाई होगी ये फिलहाल अभी बना हुआ है कि 3 ठिकाने की जो बातें सामने आ रही है उन ठिकानों पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अवैध कब्जा कर रखा था, घर बना रखा था, परिवार भी रहता था, परिवार कहाँ पर है, कोई जानकारी मिल पाई है? क्या कहीं शिफ्ट हो चुका है? क्या कोई विरोध का सामना करना पड़ा इस दौरान? फिलहाल देखिए ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि जो परिवार थे यही वो मकान है जहां अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। यहीं पर उसके जो कुछ परिजन थे, हालांकि यहाँ पर पूरे परिजनों को पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन जो परिजन यहाँ मौजूद है उनको समझाइश देकर हटाने की कार्रवाई की। थोड़ी सी नोकझोंक वाली स्थिति बनी, लेकिन उससे भी पुलिस ने नियंत्रित कर लिया और फिलहाल जो मकान को उसे खाली करवा कर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह से उनके घर वालों को भी किसी तरह का नुकसान का सामना न करना पड़े, उसका भी पुलिस राजस्व अमला जो है पूरा ध्यान में रखते हुए पूरी कार्रवाई को की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि कई सारे लोग ये भी तथ्य रखते हैं कि बुलडोजर का एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनको ये जानना होगा कि अगर आपका निर्माण अवैध तरीके से है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका वरुण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, आपको हाल ही में बिल्कुल जो ताजा तरीन तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही थी। बुलडोजर एक्शन लिया गया, अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। रायपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। लापरवाह डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को किया गया निलंबित। सर्जरी के दौरान मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया था। रायपुर के मेकाहारा में चल रहा मरीजों का इलाज और यहां पर दूसरा इलाज कर दिया गया मरीजों का। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया गया और जब मरीजों को तकलीफ हुई, दिखना बंद हो गया, तो इसके बाद संक्रमण फैलने की स्थिति सामने आई और अब जो डॉक्टर गीता है उस पर गाजगिरी है, निलंबित कर दिया गया है। रायपुर के मेकाहारा में
सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आंख फोड़वा जो कांड है, इसकी एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी और खबर का दमदार असर हुआ है। डॉक्टर गीता को, जिन्होंने गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया मरीजों का, निलंबित कर दिया गया है। और संवाददाता दिनेश जुड़ गए। दिनेश, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारण किया था और इस खबर का असर देखने को भी मिल रहा है। जो सहाय सरकार ने 3 लोगों को मोतियाबिंद के मामले में जो लापरवाही बरती गई, इस पे निलंबित किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गीता जो सर्जन है और उसके 2 सहयोगी स्टाफ को भी निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों जो मरीजों के आंखों में संक्रमण फैल गया था, जिससे भारी लापरवाही देखने को मिली थी, इसमें इसलिए 3 सदस्यीय टीम बनाया गया था। इस टीम ने जब वहाँ जगह का एरिया का दौरा किया और इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि यहाँ प्रथम दृष्टया ही बहुत ही ज्यादा लापरवाही देखने को मिला। इस लापरवाही के चलते 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं न्यूज 18 का जो खबर का असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। और इस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम को निलंबित कर दिया गया है। मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। फिलहाल सभी मरीजों का रायपुर के मेकाहारा में इलाज जारी है। दमोह पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। लापता दोनों छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने दोनों छात्राओं को रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है कि छात्राएं क्यों गायब हुई थी। लेकिन वहीं एक छात्रा की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि 2 लड़के छात्राओं को कुछ खिलाकर और शरीर में धागा बांधकर अपने साथ ले गए थे। ये मामला किडनैपिंग या मानव तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है। वहीं पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। 2 छात्राएं जब अचानक से लापता हुई थी तो इस दौरान सभी लोगों ने दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया था। पुलिस टीम भी रात भर ढूंढती रही, लेकिन आखिरकार छात्राओं को रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। संवाददाता आशीष जैन जुड़ गया। आशीष, क्या खुलासा हुआ है? छात्राएं रेलवे स्टेशन से मिल गई हैं, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया कि कौन लेकर गया था, क्यों लेकर गया था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला जो है 25-26 की दरमियानी रात का है, जब परिजनों के द्वारा शिकायत की गई कि उनकी 2 जो बेटियां MLB स्कूल में पढ़ती हैं, वो स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन जब शाम को उनके परिजन लेने के लिए गए तो वो बाहर नहीं निकली। उसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस पूरी रात सर्चिंग करती रही। तो वहीं उसके बाद 2 दिन तक पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई। सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो सीसीटीवी कैमरे में जो मामला सामने आया कि 2 लड़कियां जो है वह रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। तो पुलिस का पूरा टारगेट रेलवे स्टेशन और उससे जुड़े पूरे दमोह कट्टी मार्ग पर हो गया कि इस तरह से कहीं ना कहीं वो उतरेंगी या कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आएंगी। तब मामला पता चला कि कल रात जो पुलिस को पता चला कि दोनों जो लड़कियां हैं वह दमोह की ओर वापस लौट रही है। दमोह की जो दोनों छात्राएं जो थी वह झांसी तक गई थी और झांसी से वापस से लौट रही थी, ऐसी बात सामने आई है। यह लौटने के बाद जब पुलिस को दमोह पर सूचना मिली तो दमोह में उन लड़कियों को बरामद किया गया और बरामद किए जाने के बाद उनको कोतवाली लाया गया। कोतवाली लाए जाने के बाद जब उनसे पूछताछ पुलिस कर रही थी, उसके साथ ही उनके परिजनों को भी ले जाया गया और मां से बेटियों ने जो बात की उन्होंने बताया कि 2 लड़के उनके संपर्क में आए थे और 2 लड़कों के द्वारा उनको कुछ खिलाया गया, उनके शरीर पर कुछ काला धागा बांधा गया और उसके बाद उनको होश नहीं है कि वो उनके साथ कहां पर जा रही है, कैसे जा रही है, क्या कर रही है। तो उनके द्वारा यह भी कहा गया, मां के द्वारा जो खुलासा किया गया कि एक किन्नर के द्वारा उनका पैर का धागा तोड़ा गया और उसके बाद उनको होश आया और वो अब दमोह पहुंची है। हालांकि इस पूरे मामले पर मानव तस्करी और किडनैपिंग की जैसे मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद पूरे मामले के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। जो बेटियों के द्वारा जो मां को बताया गया और फिर पुलिस की जो जांच होगी उस एंगल के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। लेकिन सुखद बात यह है कि दोनों बेटियां, दोनों छात्राएं जो स्कूल से गायब हुई थी, वो छात्राएं
वापस आ गई है, साथ अपने ही परिजनों के आशीष, पास और ये मिल वाकई गई है में बहुत और ही- उनको परिजनों को सौंपा भी गया है। बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ही डरावना है ये पूरा घटनाक्रम। अगर इस तरीके से कोई जादू करके छात्राओं को लेकर जाया जा रहा है और मानव तस्करी जैसी भी कोई आशंका है, तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि छात्राओं के गुमशुदगी का जो खुलासा है वो हैरान करने वाला है। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का तेज अंदाज में। बैतूल में एक कृषि उपज मंडी में किसानों को प्रदर्शन, कलेक्टर ने मेन गेट का दरवाजा खुलवाया।